कथानक का आनंद लो। आचार्यों ने लिखा है, भगवान की वाणी है, पर उस कथानक को आप चिंतन का विषय बनाओ। जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा किसी किताब में लिखा हुआ नहीं, लेकिन मेरा चिंतन कहता है, मैं उन संदर्भों के इस रूप में लेता हूं, मैं उन संदर्भों की व्याख्या इस रूप में करता हूं। सिद्धांत को छोड़ नहीं रहा, आगम से हटके बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तक कथानक के सारे आयाम बिंदु न छुए जाएं, उनको स्पर्श न किया जाए, उनके अंदर का रस ना निचोड़ा जाए, ना निकाला जाए, तो कथानक जीवंत नहीं हो पाते हैं। कथानक को जीवंत करना है, पात्रों की भावनाओं को जीवंत करना है। और मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। संसार में भटकने वाले, संसार के जंगल में भटकने वाले भील भीलनी को मुनिवर रास्ता दिखा रहे हैं, और जिन्हें मोक्ष मार्ग का पूरा रास्ता मालूम है, कल्याण का एक एक रास्ता मालूम है, साधना के एक एक रास्ते मालूम है, ऐसे मुनि महाराज भी कभी कभी बाहर के रास्तों में भूल जाते हैं, क्योंकि बाहर के रास्ते होते हैं। और बाहर के रास्ते महाराज जी भूल गए तो कौन भील भीलनी मुनि महाराज को रास्ता बता रहा है। हम लोग विहार करते हैं तो किससे पूछते हैं, भैया बताओ ना उस गांव जाने का रास्ता कौन सा है। अब जो हाईवे है उनमें नहीं पूछना पड़ता है, और गूगल के जमाने में भी किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, बताता है। लेकिन जब गूगल नहीं था, हाईवे पक्के रोड नहीं थे, कच्चे रास्ते जिस पर कोई निशान नहीं, कोई माइल स्टोन नहीं, तो वहां पर तो पूछना ही पड़ता है। और बड़े रास्ते से छोटे रास्ते, छोटे से रास्ते छोटे रास्ते, शिखर जी की वंदना का एक रास्ता मुख्य है, सबको पता है, लेकिन वंदना करने वाले छोटे छोटे रास्ते बीच में से निकल करके हैं, और देखो तुम इतनी देर में आए, हम पहले पहुंच गए, हम इतनी देर में आए, तुम हम पहले पहुंच गए। ये छोटे शॉर्टकट, ऐसे कभी कभी आगे भी निकल जाते और कभी कभी भटक भी जाते हैं। तो एक गृहस्थ मुनि महाराज जियों को भी आवागमन के रास्ते बताता है, क्योंकि गृहस्थ को उसकी जानकारी है, ये उसकी भूमिका है। और जब मुनि महाराज के पास आकर के कोई बैठता है तो फिर कहता, महाराज अब हमें कछु रास्ता बताओ। हैं, बिहार कराते समय तो तुमने सारे रास्ते बताए, अब यहाँ कमरे में आकर के कहते, महाराज हमने इतना विहार करा दिया तुम्हारा, अब घर वापस जा रहे हैं, अब हमारे लिए कोई रास्ता बताओ। तुमने तो जमाने के रास्ते बता दिए हमको, अब तुम्हें क्या रास्ता बताएं। नहीं महाराज, बाहर के रास्ते बताए हमने, अंदर का रास्ता तो आप बताओ। होता कि नहीं होता? होता है, ऐसा होता है। तो मुनि महाराज धर्म के रास्ते बताते हैं, मोक्ष मार्ग के रास्ते बताते हैं। और मुनि और श्रावक का संबंध जो है वो श्रद्धा का संबंध है। श्रद्धा में कोई शर्त नहीं होती है, श्रद्धा में कोई सौदेबाजी नहीं होती है। हाँ, सौदेबाजी का संसार अलग है, शर्तों की दुनिया अलग है। ये धर्म का दरबार है, श्रद्धा से चलता है। इस धर्म के, श्रद्धा के दरबार में शर्त और सौदेबाजी का कोई काम नहीं। हाँ, कोई काम नहीं। गृहस्थ भावना भाग करके चौका लगाता है, आहार दान उसका धर्म है, पात्र का लाभ लेना उसका धर्म है, लेकिन उसके मन में कोई शर्त नहीं है
कि महाराज जी को आहार कराएंगे तो महाराज जी फिर हमारे लिए ऐसा ऐसा करें, ये उसके श्रावकाचार में शर्त नहीं है। मुनि महाराज जी के पास कोई श्रावक आ गया, महाराज कोई कल्याण का रास्ता बता दो, ये परेशानी कैसे दूर होगी। महाराज का धर्म बनता है बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के उसको मोक्ष मार्ग का और संसार के दुखों से बचने का रास्ता बता दें। ये मूलाचार भी कहता है, मतलब धर्म का क्षेत्र श्रद्धा से चलता है। श्रद्धा भरोसा कहलाती है और भरोसा विश्वास बनता है, और विश्वास जब गहराता है तो समर्पण बन जाता है। ऐसे समर्पण को सम्यक दर्शन कहा गया। और इस सम्यक दर्शन के आयाम हैं। आयाम है का अर्थ क्या है? उसके अंग हैं। श्रद्धा बहुआयामी है, श्रद्धा के बहुआयाम हैं। जैसे हम कहते ना, अरे भाई इसकी पर्सनालिटी, इसका व्यक्तित्व बहुआयामी है, मतलब बहुत सारी जवाबदारियां ये निभा लेता है, बहुत सारे कार्यों को करने की इसके पास में क्षमता है। बहुत सारे कार्यों को करने की जिसके पास क्षमता होती है वो बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी माना जाता है। हाँ, उसकी योग्यता इतनी है। तो सम्यक दर्शन कहने को नाम के रूप में सम्यक दर्शन है, लेकिन उसका व्यवहार, उसका आचरण बहुत विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है। सम्यक दर्शन जब अंतर्मुखी बनता है तो अपने आत्म परिणामों में केंद्रित होता है। क्या कहा? सम्यक दर्शन जब अंतर्मुखी बनता है तो केवल और केवल अपने आत्म परिणामों पर केंद्रित होता है, और सम्यक दर्शन जब बहिर्मुखी बनता है तो अपने परिवार से लेकर के समाज और देश दुनिया के हर प्राणी से जुड़ जाता है। हाँ, सम्यक दर्शन जब समय सार बनता है तो अपने में समा जाता है। सम्यक दर्शन जब समय सार बनता है तो अपने में समा जाता है, और सम्यक दर्शन जब विस्तार बन जाता है तो सारे संसार से जुड़ जाता है, प्राणी प्राणी से जुड़ जाता है, प्राणी प्राणी के प्रति उसका भाव जुड़ता है। सम्यक दर्शन केवल किताबों में लिखा हुआ नहीं है, परिणामों में भी है। हाँ, परिणामों की पवित्रता में भी है। ग्रंथों में तो लिखा ही है, लेकिन ग्रंथों में लिखा होने पर भी ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। जो लिखा है उसका परिणाम हमारे अंदर है, उसकी संवेदना हमारे अंदर है, उसकी अनुभूति हमारे अंदर है। इसलिए सम्यक दर्शन को केवल परिणाम ही नहीं समझना, बल्कि सम्यक दर्शन प्रवृत्ति भी है, आचरण भी है, चारित्र भी है। सम्यक दर्शन जितना अंतरंग परिणामों को टटोलता है, अंतरंग परिणामों से जुड़ता है, उतना बाहर आकर के बहुत बड़ा समाज शास्त्र भी है। हाँ, प्राणी मात्र से जुड़ा हुआ भी है। ऐसे सम्यक दर्शन की चर्चा हमेशा हमेशा भव्य आत्माओं के मध्य हुआ करती है, स्वर्गों में भी होती रहती है, मध्य लोक में भी होती रहती है। त्रियंच पशु पक्षी भी सुनने की भावना रखते हैं, नारकी भी श्रद्धान रखते हैं। चतुर्गति के जीवों में सम्यक दर्शन का परिणाम, उसका अनुभव आता है। मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी अब जीना बन रहा है।
और पहली सीढ़ी ना लगाएं और 2, 3, 4, 5 से शुरू कर दें तो कैसे चढ़ पाएगा। डाक होती है गल्ले बाजार में तो भले एक मत कहो, राम कह देते हैं, 2, 3, 4, 5 से शुरू कर देते हैं। हाँ, छोटे में गल्ले बाजार जाते थे ना, अब फसल आ गई है, अब गांव में बिकेगी तो सस्ता दाम मिलेगा, सागर ले चलो भर करके। हाँ, अब गल्ला बाजार में खड़े हो गए, अब डाक हो रही है, डाक लगती है, एक कोई कोई कहते, कोई कोई नहीं, हाँ 2 से शुरू करेंगे, एक राम या कुछ भी ऐसा कह करके शुरू कर देते। सम्यक दर्शन मूल है, पहली सीढ़ी है, और पहली सीढ़ी नहीं है तो बाद की सीढ़ियों का कोई महत्व नहीं। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा दोनों नहीं होंगे। हाँ, सम्यक दर्शन ड्राइवर है। क्या है? क्या है? ड्राइवर जानते नहीं जानते? जानते कि नहीं जानते? हाँ, बढ़िया नया मॉडल आया था और शोरूम से अभी उठाया है। उठाया है आपने? ले ली? हाँ ले ली गाड़ी। आप चला लेते क्या? नहीं, चलाते तो नहीं बनती, तो काहे को ले ली? चलाते तो बनती नहीं है तो काहे को ले ली? है ड्राइवर लगा लेंगे ना। अच्छा, ड्राइवर लगाएंगे, मालिक तुम हो और ड्राइवर के भरोसे तुम्हारी गाड़ी चलेगी। बताओ, अरे मालिक को ड्राइविंग आना चाहिए। जिसकी गाड़ी है वो पीछे बैठेगा अथवा बाजू में बैठ जाएगा, और जिसकी गाड़ी नहीं है मालिक बन करके चलाएगा। हाँ, मालिक बन करके। अब यही गाड़ी के मालिक होकर के भी मालिक बन करके बैठना, तो ड्राइविंग तुम करना सीख लो। नहीं नहीं, हम तो मालिक, हम काय को चलाएंगे, तो बैठो पीछे फिर। अब वो चला रहा है। सम्यक दर्शन ड्राइवर है। गाड़ी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, सड़कें भी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, बिना गड्ढे वाली बिल्कुल एकदम 4 लाइन, दौड़ाओ कितना दौड़ाना है। हाँ, एक्सप्रेस वे बढ़िया अच्छे से अच्छे हो, कितना ही अच्छा रास्ता हो, नई गाड़ी हो, कितनी अच्छी भी गाड़ी क्यों ना हो, पर ड्राइवर यदि ठीक नहीं है, ड्राइवर गड़बड़ है, क्या गड़बड़ियां कर सकता ड्राइवर? ड्राइवर यदि नींद ले रहा है, थका हुआ है, तो भैया ध्यान रखना, मामला गड़बड़ हो सकता है। अभी थका हुआ है ड्राइवर, हाँ रेस्ट की जरूरत है उसको, आलस कर रहा है तो सावधान हो जाना, मामला गड़बड़ है, सावधान। और अथवा ड्राइवर बहुत जल्दबाजी में है, हम किसी से कम नहीं, ओवरटेक कर रहा है, तो क्या होगा? नजर हटी और क्या घटी? नजर हटी और दुर्घटना घटी। जरा सी चूक हुई, सेकंडों की, मिनटों घंटों का काम नहीं, सेकंडों की चूक में गाड़ी टकरा जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। ड्राइवर यदि जल्दबाजी कर रहा, ओवरटेक कर रहा है तो सावधान, पी करके गाड़ी चला रहा है तो सावधान, और यदि नींद ले रहा है तो भी सावधान, क्योंकि ये बाहर की गाड़ी ड्राइवर के भरोसे ही चलने वाली है। अब चाहे मालिक ड्राइवर हो
और चाहे बाहर का ड्राइवर हो, ड्राइवर सही होना चाहिए। और ड्राइवर यदि सही है, अब रोड थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढे वड्ढे हैं, तो भी ड्राइवर यदि कुशल है तो यहां वहां करके निकाल लेगा। ड्राइवर पीता नहीं है, ड्राइवर आलस नहीं करता, ठीक ठाक है, तो कमजोर गाड़ी भी हो, पुराना मॉडल भी हो, और क्या सड़कें भी ऊबड़ खाबड़ हो, उखड़ी हुई हो, सड़क भले उखड़ी हो लेकिन ड्राइवर का मन ना उखड़ पाए। हाँ, क्या सड़क अच्छी भी हो और ड्राइवर का मन उखड़ गया तो मामला बिगाड़ देगा। ड्राइवर का मन सेट हो, पर रास्ता उखड़ा हो तो चलेगा। ऐसा ड्राइवर आपको पार लगा देगा, आपके स्थान पर पहुंचा देगा। और ड्राइवर यदि ठीक ठाक नहीं है तो मामला बिगड़ जाएगा। मालिक को चलाना नहीं आता है तो मामला बिगड़ जाएगा। ऐसा हुआ, कोई मंत्री बन गया सरकार में और उसको गाड़ी मिल गई। अब पहली पहली बार मंत्री बना और पहली पहली बार गाड़ी मिली। पहले तो बैलगाड़ी भी नहीं थी उसके पास। क्या, पहले तो बैलगाड़ी भी नहीं थी उसके पास। अब चुनाव जीत गया, हो हल्ला में जीत गया, और अब मंत्री भी बन गया। अब उसको गाड़ी भी मिल गई। अब गाड़ी मिल गई तो नया नया शौक आ गया उसको। ड्राइवर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई। और पहले ही दिन उसे घूमने जाना था तो ड्राइवर से कहने लगा, जी ड्राइवर, मैं मंत्री बना हूं, गाड़ी मुझे सरकार ने दी है, आज गाड़ी मैं चलाऊंगा। ड्राइवर समझ गया, पहले तो बैलगाड़ी भी नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, और अब मंत्री बन गए और एकदम गाड़ी मिल गई और कह रहे हम चलाएंगे। अब ऐसे ही होते हैं मंत्री जो आ गया। आईएएस अफसर ना हो तो ये बने बनाए चुनाव के मंत्री कुछ भी नहीं कर सकते। देश को मंत्री कोई नहीं चला रहा, आईएएस अफसर चला रहे हैं। अब वो अनुभवी कोई मंत्री पुराने जो हैं वो बात अलग है कि उनको उसका तजुर्बा है।